हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए बिना बकवास किए हम लोग शुरू करते हैं डायरेक्ट सवाल पे। वीडियो को अंत तक देखना, यदि पसंद आएगा तो लाइक करना और काम का चैनल लगे तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए सवाल क्या कहता है सुनते हैं। सवाल कहता है, एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 80 रुपया कम में बेचा जाता तो विक्रेता को 10% हानि होती। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कह रहा है 10% लाभ पर एक वस्तु को बेचा गया। यदि अगर 10% लाभ पर ना बेच के 80 रुपया कम में बेचता तो 10% हानि हो जाता। मतलब 80 रुपया जो है 10% लाभ और 10% हानि के अंतर है। कम या ज़्यादा अधिक ये सब क्या होता है, हार जीत ये सब होते हैं अंतर। तो देखिए 10% लाभ पर बेचता तो वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ये आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। क्रय मूल्य जो होता है अपने आप का 100% होता है। तो क्रय मूल्य जब 100% हो गया क्रय मूल्य, तो जब लाभ पर बेचेगा तो ये कितना का हो जाएगा, 110। 10% लाभ पर 110 कह रहा है। फिर क्या कर रहा है, अगर 80 रुपया कम में बेचता तो हानि कितना हो जाता, 10%। तो क्रय मूल्य का 10% अगर हानि हो रहा है तो हानि होने के बाद ये कितना बिकता, 90% में बिकता। इन दोनों का अंतर कितने का है, तो 20% का अंतर है। और यही कह रहा है 20 रुपया कम हो जाता है। इससे 20% कम हो जाता है और 80 रुपया कम में बेचना पड़ता है। तो 80 रुपया 20% बराबर क्या हो गया आपका, 80 रुपया हो गया। तो 20% के बदला बट्टा 100 बराबर 80। 20 चौक 80, 4 को 100 से गुना करेंगे तो 400। तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 400 रुपया आ गया। ये रहा ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगर वीडियो को देखिए समझिए, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से देखिए और खुद बनाने का कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, एक वस्तु विक्रेता एक वस्तु को, एक पुस्तक विक्रेता जो है एक वस्तु को या एक पुस्तक को 10% लाभ से बेचता है। ठीक है। यदि वह उस पुस्तक को 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 18.3/4% का लाभ होता। पुस्तक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कह रहा है एक विक्रेता है, ठीक है, उसने एक पुस्तक को 10% लाभ में बेचा। तो मान लेते हैं पुस्तक का जो शुरुआती क्रय मूल्य था, क्रय मूल्य क्या था, 100% होगा। तो क्रय मूल्य जो था पुस्तक का क्या कितना था, 100 रुपया था। उसने कितना में बेच दिया, 10% लाभ में बेच दिया। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया कितना, 110%। ठीक है, 100 का 10% लाभ में बेचता है तो 110%। यदि वह उस पुस्तक को 4% कम में खरीदता तो 100% में ना खरीद के वो कितना में खरीदता, 96% में खरीदता। कितना में खरीदता, 100% में खरीदा, 10% लाभ में बेचा तो 110% में बिका। अगर वो 4% कम में खरीदता और 6 रुपया अधिक में बेचता तो उसे कितना का लाभ होता, 18.3/4। 18.3/4 का मतलब हो जाता है, 18.3/4 का मतलब होता है 18 चौक 72, 3 75/4%। प्रतिशत का मतलब नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब हमको क्या करेंगे, 96 का हम लोग करेंगे कितना, 75/4%। तो 400। तो ये 25 दिया 75, अब 25 चौका 100, 4। अब ये 4 से काटेंगे 16, 4 चौका 16, दोनों 16 हो गया, 16 छक 96 हो गया 6। और 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 18%। तो जब 96 में 18%, 18 और इंक्रीज करेंगे तो 96 रुपया क्रय मूल्य था 96%, तो बेचेगा 18 प्लस करके तो कितना हो जाएगा, 114% नए का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो पुरनका विक्रय मूल्य से नया विक्रय मूल्य कितना अधिक है, 4% अधिक है। और ये क्या कह रहा है, 4% कम में खरीदता तथा 6 रुपया अधिक में बेचता। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाता, पहले 110 में बेच रहा था, बाद में 114% पर बिका। तो अंतर कितने का हो गया, 4% का हो गया अंतर। तो 4% बराबर 6 रुपया अधिक में बेचता ना, तो यहाँ कर देंगे 4% बराबर 6 रुपया। तो 4% बराबर 6 रुपया हो गया आपका। तो कितना हो जाएगा, 4/100 बराबर 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6
50 दूना 100, 50 तिया 150, तो ये हो गया आपका 150। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही जवाब। आशा करता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक बार रिपीट कर लीजिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल क्या कहते हैं समझते हैं, उसी टाइप का सवाल है। तो सवाल कहता है सोहन ने कोई वस्तु को खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो इसे 40% लाभ होता। क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए पहले क्या कह रहा है कि खरीदता और 10%, कभी भी खरीदेगा तो क्रय मूल्य जो होगा 100% होगा। तो क्रय मूल्य यहाँ कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो खरीदा और 10% हानि में बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 90% हो जाएगा 10% हानि लेके। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तो 100 रुपया में खरीदा था 100% में खरीदा था, 20% कम में खरीदता तो कितना प्रतिशत में खरीदता 80% में खरीदता, तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 40% लाभ होता। तो 80 का 40% कितना होता है, तो 80 का 40% हो जाता है 8 चौक 32। क्या हो जाता है 8 चौक 32, 32 होता है 40%। तो 80 और 32 जोड़ देंगे इसमें तो कितना हो गया, यह हो जाएगा 112। कितना 112। अब समझिए ये पहले 100 रुपया क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य पहले का कितना था 90 था, बाद का विक्रय मूल्य कितना आया 112। तो इन दोनों में प्रतिशतों की अंतर कितना हो गया 22% का अंतर है। कितना का, पहले 90% में बिक रहा था 10% हानि के साथ, और फिर जब 20% कम में खरीदा तो 40% लाभ के साथ बेचा। तो 80 का 40% एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा 112%। इन दोनों के बीच के अंतर कितना हो गया, तो ये हो गया 22% का। तो 22% बराबर कितना है 55 रुपया है। तो 22% बराबर कितना 55 रुपया। तो देखिए तो 22/100 बराबर कितना 55। देखिए 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 50 दूना 100, दूसरे 50 बार में कट गया। अब 50 को 5 से गुना करेंगे तो कितना 250 हो गया। सेम प्रोसेस से सारे सवाल बनेंगे। अगला सवाल भी देख लीजिए, बना के देखिए आप खुद, वीडियो को पॉज कर लीजिए। अगर नहीं बनता है तो फिर वीडियो को रिज्यूम करके चालू कर लीजिएगा। चलिए, तो आशा करता हूँ बन गया होगा। जिन लोगों को नहीं बना है देख लीजिए सॉल्यूशन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 5 रुपया कम में बेचता है तो इसे 25% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या कहता है 20% लाभ में बेचता, मतलब क्रय मूल्य तो हमेशा क्या होगा 100 रुपया में खरीदा होगा। क्रय मूल्य क्या होगा 100 रुपया में हमेशा खरीदा होगा। तो 100 रुपया इसका क्रय मूल्य मान लेते हैं। क्रय मूल्य क्या हो गया 100 रुपया हो गया, और बेचा कितना में तो 10% लाभ में, 20% लाभ में, सॉरी 20% लाभ में बेचा तो कितना में बिकेगा 120% में बेचा। फिर कहता है यदि यह 20% कम में खरीदता तो क्रय मूल्य कितना हो जाता 80 रुपया में ही खरीदता, 80% में ही खरीदता, और फिर इसको कितना 25% का लाभ होता तो 5 रुपया में कम में बेचता। तो 80 का 25% जो होता है कितना हो जाता है 80 का 25/100। तो इसको कर सकते हैं 0 से 0 ख़त्म, अरे छोड़ो इसको ही काट देते हैं। 25 चौका 100, 20 चौका 80, 20। तो 20 जब जोड़ेंगे 80 पर, 20 जब जुड़ेगा तो ये कितना में बिकेगा 100 में बिकेगा। अब बताइए कि ये पहले 120 रुपया में बिक रहा था या 120% में बिक रहा था, बाद में इसको 100% में बेचा गया तो कितने का अंतर कम आया इसका, तो 20% का अंतर है। तो 20% का जो अंतर है यही तो 5 रुपया है, कम में बेच रहा है। तो 20% बराबर 5 रुपया। तो 20% का मतलब कितना 20/100, 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार में कटेगा, और 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना 25। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसका सही जवाब था 250, ऑप्शन सी इसका भी हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर लगातार ऐसे ही वीडियो पर बने रहे। आगे और वीडियो मतलब क्वेश्चन ला रहा हूँ उसको फिर बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए बारीकी से समझिए कहाँ क्या किया जा रहा है, समझ में आ जाएगा।
तो देखिए अगला सवाल क्या करता है। अगला सवाल कहता है एक सामान को एक निर्दिष्ट मूल्य में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। उसी सामान को दुगने मूल्य में बेचने पर लाभ का प्रतिशत है। तो देखिए हमेशा वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 100% ही मान के चलेंगे तो आराम से सवाल बनेगा। तो मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य था कितना था, क्रय मूल्य जो था वो 100 था। तो 10% लाभ पर बेचा, अगर कुछ पर बेचा होगा तो 10% का लाभ हुआ, मतलब 110 में बेचा। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, 110 रुपया में बेचा। और कहता है उसी सामान को दुगने मूल्य पर बेच दिया। 110 रुपया पर पहले बेचा तो 10% का लाभ हुआ। अगर इसको दुगना में बेच दिया, दोगुना में बेच दिया तो 220 रुपया में बेचा। वस्तु कितने का था, 100 रुपया का था। बेच कितना दिया, 220 रुपया में। तो इसको लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो मतलब 100 रुपया का वस्तु 220 में बिका तो मतलब 120 रुपया का लाभ हुआ। तो 100 का x% बराबर 120 रुपया। तो सिंपल सी बात है, 100 से 100 कट जाएंगे तो x बराबर कितना, 120%। कितना का लाभ हो रहा है, 120% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक वाइक तो कर ही दीजिएगा, थोड़ा शेयर वेयर कर दीजिएगा और रोज़ हमारे साथ बने रहिएगा।